नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज मैं आपको करवाने वाला हूं इस 147 नंबर सीरीज में 40 वन लाइनर क्वेश्चन, और ये 40 वन लाइनर क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और जहां ज़रूरत पड़ी एक्सप्लेनेशंस भी ज़रूर देता चलूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पर लाइव सेशन आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम लेकर आते रहते हैं। वो चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी, यूपी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप उत्तराखंड एलटी ग्रेड के लिए, या फिर डीएसएसबी, राजस्थान पीटीआई, पंजाब फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए, या फिर आप केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की, और 40 वन लाइनर क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करते हैं। तो पहला यहाँ पर आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन है, शरीर में रासायनिक संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे रासायनिक केमिकल्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो केमिकल अगर हम बात करते हैं, जो मैसेजेस देने का काम करता है, तो वो हार्मोन करता है। हमारे शरीर में हार्मोन, वो चाहे इंसुलिन, चाहे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, चाहे किसी भी तरह का हार्मोन है जो भी हमारी ग्लैंड्स तैयार करती हैं, तो वो सारे के सारे हार्मोन्स हमारे शरीर में एक मैसेजेस देने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन की सबसे कम क्षमता किस कोशिका में होती है? पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड कर सकना, ठीक है, अपने आप को दोबारा से नया बना सकना। तो नए बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो जो सबसे कम होती है, वो होती है आपकी मस्तिष्क की कोशिकाओं की, ठीक है। जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो कम रिपेयर कर पाती हैं। अगर उनके अंदर कोई भी इंजरी हो जाती है तो ये मान के चलिए कि ब्रेन के ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और अगर पुनरुद्भवन की हम बात करें, रीबिल्ड की बात करें, रिकंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो जो लीवर के आपके हैप्टिक सेल्स हैं वो अपने आप को बहुत जल्द ही फॉर्मेशन में लेकर आ जाते हैं। और दांत का एनामिल भी अपने आप को रीबिल्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा हार्मोन भावनाओं को गड़बड़ा देता है? जी हाँ, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर चेंजेस लेकर आता है। वो चाहे किसी भी तरह का चेंजेस हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है वो हमें किसी भी सिचुएशंस से लड़ने के लिए या फिर उस सिचुएशंस को स्किप करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। ये एड्रेनल ग्लैंड्स के थ्रू सेक्रेट किया जाता है, और यही हार्मोन हमारी फीलिंग्स, हमारी संवेदनाओं को आप ये कह सकते हैं कि समझने के लिए या फिर उनको किसी भी सिचुएशंस के लिए तैयार करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर जो सोते समय हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कम काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं उनको ऊर्जा की, आप ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी का प्रोडक्शन करना है उसके लिए ऑक्सीजन की कम सप्लाई जरूरत होती है। तो इसीलिए हमारा जो बॉडी का सिस्टम है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कम रेस्पिरेशन करता है। नॉर्मल कंडीशन में जब हम जाग रहे होते हैं तो 16 से लेकर 18 बार हम रेस्पिरेट करते हैं, और यही जब हम सो रहे होते हैं तो ये आपकी 13 से लेकर 14 बार आपकी रेस्पिरेशन की जो स्पीड है वो रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइफाइड रोग से मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, जब भी टाइफाइड होगा, जब भी आपको फीवर होता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला अंग है, ऑर्गन है, वो होती है आपकी इंटेस्टाइन। जी हाँ दोस्तों, इंटेस्टाइन खाने को ऑब्जर्व करने में, हमारे जो न्यूट्रिशंस है उनको सभी पार्ट्स तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करती है। और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे फूड में से न्यूट्रिशंस का जो 95% पार्ट है उसको ऑब्जर्व करने में हमारी हेल्प करती है। जो बड़ी आंत, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, वो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को निर्धारित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो जब भी हमें टाइफाइड होता है तो हमारा जो आंत है, हमारा आप ये कह सकते हैं खाने का जो सिस्टम, और सबसे मेन इसमें जो पार्ट रहेगा इंटेस्टाइन्स, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है?
तो मानव शरीर का तापमान 98.41 फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है, आपको दोस्तों कहीं कहीं पे ये लिखा मिल जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आपका अगर हम इसमें डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी का टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है। और फ़ारेनहाइट में ये आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, मैं दोस्तों फिर बता रहा हूँ, कहीं पे आपको मिलेगा 98.6 फ़ारेनहाइट, कहीं पे मिलेगा आपको 98.4 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों जहाँ पर भी रिलाई करें 98.4 फ़ारेनहाइट तो आप उसी पे क्लिक कीजिएगा और ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हमारे जो कान है या फिर हमारी जो सुनने की क्षमता है वो कितनी होती है। देखिए हमारी जो सुनने की क्षमता है, यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस में भी यही पूछ रखा है कि मनुष्य कितने हर्ट्ज तक की आवाज़ और ध्वनि को सुन सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी आवाज़ है वो हम 20 डेसिबल, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए जो आपका लिखा हुआ ना 20, तो ये आपकी 20 डेसिबल से लेके हम 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ है वो सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ होगी दोस्तों वो काफ़ी हो जाएगी, उसमें हमारे कान का जो पर्दा है आप ये कह सकते हैं, जो हमारे कानों की सुनने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो सकती है या फिर इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन हम इतनी ऊंची आवाज़ को 20 डेसिबल से लेके आपकी 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को हम सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कान जो हमारे होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा फ्लूइड का लेवल है, देखिए जो भी हमारी बॉडी के अंदर तरल पदार्थ, आप ये कह सकते हैं कि जो वाटर की अमाउंट है या फिर हमारी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग का काम हमारे कान करते हैं। तरल पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको बैलेंसिंग देने का भी आपका जो कान है वो काम करते हैं। अगर कान से आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो भी अफेक्टेड इसमें रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अगर शरीर अपना एक गुर्दा खो देता है तो शरीर के साथ में क्या होता है? क्या दूसरा गुर्दा इसकी भरपाई कर सकता है? तो आंसर होगा बिल्कुल, जी हाँ, आपका जो एक गुर्दा है वो आपके दूसरे गुर्दे की भरपाई कर सकता है। और इसके साथ में दोस्तों आपको एक और फैक्ट्स बता दूं, जब भी आपका एक किडनी या फिर आपका एक गुर्दा जब काम नहीं कर रहा होता तो दूसरा गुर्दा उसकी पूर्ति करने के लिए जो अपनी फंक्शनिंग करेगा उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। और उसके साथ में जो आपके नेफ्रॉन है और गुर्दे का साइज भी बढ़ जाता है और गुर्दे का वेट भी बढ़ जाएगा जो गुर्दा फंक्शनिंग में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शुक्राणु की औसत आयु लगभग कितनी होती है? शुक्राणु का मतलब है आपका स्पर्म, जी हाँ, में 70 हमारी जो हार्ट बीट है वो रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर नहीं दिए गए हैं, सिर्फ पॉइंट्स के टाइप में आपको दिए गए हैं और यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहेंगे। ये मेरुरज्जु किसका विस्तार है? विस्तार का आप ये कह सकते हैं कि ये मेरुरज्जु किसका भाग है? तो मेरुरज्जु जो मेन है ये आपके मस्तिष्क का भाग रहता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारी बॉडी को रिस्पॉन्सिबल जो मैसेजेस मिलते हैं, स्टिमुलेंट्स मिलते हैं, तो वो है तो आपकी बॉडी पूरी सेल्स को रिस्पॉन्सिबल स्टिमुलेंट्स देने होते हैं या फिर वहाँ से जो रिफ्लेक्ट आपके पास में स्टिमुलेंट्स आते हैं तो उनको अच्छी फंक्शनिंग में लेकर आता है। तो आपके मस्तिष्क, आपका ब्रेन और ब्रेन में भी जितने भी आप विचार आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम आपका मेरुरज्जु या फिर आप इसको बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये आगे पहुँचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड को सक्रिय रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से ही आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनता है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगा, कुछ कंट्रीज के अंदर जो आयोडाइज सॉल्ट हम कहते हैं, हम हमारी परचेजिंग करके लेते भी हैं, आयोडाइज सॉल्ट के नाम से दुकानों पे आपको शॉप पे बहुत मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप आयोडीन की ज़्यादा मात्रा अपनी बॉडी में लेते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुई की नोक के बराबर, जी हाँ दोस्तों, जो आपकी पिन होती है उस पिन की टिप को आप अगर आयोडीन में भिगो दें
ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको आयोडीन है वो पर डे की ज़रूरत रहती है। बिल्कुल सिंपल और एक कह सकते हैं देसी हिसाब से मैं आपको बता दिया। सिर्फ आपकी एक सुई की नोक के बराबर आपको नमक के अंदर या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपने खाने के अंदर आयोडीन की ज़रूरत होती है। और अगर आप आयोडीन ज़्यादा लेते हैं तो दोस्तों आप नपुंसक भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी है, ह्यूमन फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कुछ कंट्रीज के अंदर जो आयोडाइज साल्ट कह के बेचा जाता है, तो ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस का ऑब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। हड्डियां अपने आप कैल्शियम को खोने लगती है। तो इसीलिए जो आयोडाइज नमक है या फिर आप ये कह सकते हैं साल्ट की मात्रा है वो हो सकता है। चलिए, मानव शरीर में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो दोस्तों जो आपके टिश्यूज होते हैं, जो आपका बाल है, बाल के जो टिश्यूज होते हैं वो सबसे तेज गति से बढ़ने वाले होते हैं। और अगर हम हीलिंग की बात करें, हीलिंग सबसे ज्यादा कौन कर सकता है? तो जो आपकी टंग होती है, जीभ, वो सबसे ज्यादा हील। मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी फीमर कुल लंबाई, शरीर की कुल लंबाई का कितना भाग होती है? तो आपके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग, ठीक है दोस्तों। हमारी जो फीमर हड्डी है वो शरीर की 1/4 लंबाई का हिस्सा रहती है और फीमर हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। और अगर हम इसकी अपोजिट छोटी हड्डी की बात करें, सबसे छोटी हड्डी है, तो वो आपके कान में पाई जाने वाली स्टेपीज रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यौन ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? यौन ग्रंथियां दोस्तों आपकी 2 प्रकार की रहती है, एस्ट्रोजन और आपकी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पित्त का संचय शरीर के किस भाग में होता है? तो आपका जो बाइल जूस बनता है वो बाइल जूस दोस्तों आपका तैयार किया जाता है लीवर के थ्रू, और लीवर के अंदर ही आपका जो विटामिन ए है दोस्तों वो स्टोर होता है, ठीक है। विटामिन ए को पचाने में या फिर ये कह सकते हैं कि जो विटामिन ए स्टोर होगा वो आपके लीवर में होगा। और अगर लीवर की फंक्शनिंग आपकी डिसबैलेंस है तो उसमें आपको पता है कि आपका लीवर अच्छी तरह से बाइल जूस नहीं और अकार्बनिक, ठीक है, जो पदार्थ रहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है, और ब्लड भी आप उसको लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड रहता है उसको रिटेन करने का और उसके अंदर जो कुछ केमिकल्स आपके अनवांटेड हैं उनको बाहर निकालने का काम है आपका किडनी करती है, जिसको आप वृक्क है, आपका किडनी आप वृक्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया आपकी पाचन नली में संपन्न होती है। होठों से लेके होठों के अंदर जैसे ही आप कोई निवाला लेते हैं तो जो आपकी माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी से लेके जो एनएस तक का पार्ट रहता है, ठीक है, उसमें आपकी जो आइसोफेगस है आपका, इसमें स्टमक भी आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम और एनएस। तो दोस्तों इसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुंह से लेकर आपकी माउथ कैविटी से लेकर, तो आप इस प्रोसेस को कह सकते हैं कि इसको एलिमेंट्री जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर के कितने प्रतिशत अणु प्रति वर्ष नवीनीकृत होते हैं? आपकी बॉडी के प्रति वर्ष अगर हम बात करें हो जाती है 98% तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती? तो जो आपकी ये हाइड बोन है ये किसी भी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में पूर्ण रूप से या आधे मुड़ने वाले कुल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो हमारी बॉडी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो आपके मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनकी संख्या टोटल 230 के लगभग रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरेप्सिन से बचे भाग को किस में बदलता है? जो एरेप्सिन है ये आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का बाकी बचा हुआ भाग रहता है
इसको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और एमिनो एसिड्स दोस्तों आपको पता है टोटल रहते हैं आपके 23, जिनमें से आपको 20 से लेकर 22 तरह के जो आपके एमिनो एसिड्स हैं वो ज़रूरी रहते हैं। और इसमें से आपके 9 से लेकर 10 आपके जो एसेंशियल आपके एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमें खाने के थ्रू लेने होते हैं। बाकी के जो एमिनो एसिड्स हैं वो बॉडी अपने आप उनको तैयार कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटी आंत के प्रारंभिक भाग को क्या कहा जाता है? तो जो छोटी आपकी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है दोस्तों, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो पहला भाग है इसको पक्वाशय कहते हैं और आप इसको जानते हैं डेडुनम, जेजुनम और इलियम के नाम से। तो डेडुनम जो है वो आपकी बॉडी का जो पहला आपकी इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है, इसको आप पक्वाशय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का जलीय अंश क्या कहलाता है? तो ये आपका प्लाज्मा। क्या पित्त में एंजाइम उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। रक्त का जो जलीय अंश है, जो जल वाला भाग है, जो वाटर वाला भाग है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका प्लाज्मा। और ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि क्या पित्त में एंजाइम उपस्थित होते हैं? तो देखिए पित्त की जो प्रकृति रहती है वो एसिडिक रहेगी, ठीक है, अम्लीय रहता है। तो इसके अंदर आपके जो आपके एंजाइम्स है वो नहीं रहते। और यहाँ पर प्लाज्मा की बात कर रहे थे, तो प्लाज्मा आपकी बॉडी के अंदर 90 से लेकर आपका 92% जो आपका प्लाज्मा है, आप ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मे का भाग है वो 92% आपका वाटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो आपकी जो सबसे मजबूत मांसपेशी रहती है बॉडी में वो रहती है आपकी जॉ की, ठीक है, जबड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मनुष्य के स्कैल्प पर लगभग कितने बाल होते हैं? स्कैल्प का मतलब है यहाँ पर आपकी खोपड़ी, ठीक है। आपके सर पर लगभग कितने बाल होते हैं? तो ये आपके लगभग 1 लाख बाल के करीब आपकी जो स्कैल्प है, आपकी जो खोपड़ी है, ठीक है, जो सर की त्वचा है उस पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी आपके शरीर में ये है ग्लूटेस मैक्सिमस। और ये आपकी हिप मसल्स के नाम से भी इसको हम कॉल करते हैं। इसको हिप मसल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ग्लूटेस मैक्सिमस को सबसे बड़ी मांसपेशी है, ठीक है। और लंबाई की अगर हम बात करें, लेंथ में बात करें, तो लेंथ में जो सबसे लंबी मसल्स है इसका नाम है सार्टोरियस मसल्स। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी थाइज में पाई जाती है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो आपकी हिप जॉइंट से हुआ है। और इसका जो असर्सन है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो इसका जहां पर ये खत्म होगी तो ये आपकी घुटने को क्रॉस करने के बाद में, जी हाँ दोस्तों, घुटना है जो है आपका नी जॉइंट को क्रॉस करने के बाद में आपकी अटैच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी इसको नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सबसे छोटी मांसपेशी। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा कि क्वेश्चन में यहाँ पर बड़ी लिखा हुआ है। तो ये आपकी सबसे छोटी मांसपेशी है वो स्टेपिडियस रहती है। और स्टेपिडियस आपके कान में पाई जाने वाली एक मांसपेशी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी मनुष्यों में कौन सा प्रिंट एक समान होता है? ठीक है, प्रिंट का मतलब है जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके फिंगर प्रिंट्स है, ठीक है, आपका जो लिप के जो फिंगर प्रिंट्स है, आपके जो लिप प्रिंट है वो भी दोस्तों अलग अलग रहते हैं। आपके जो पाँव की जो सोल है उसके भी जो फुट प्रिंट रहेंगे वो भी अलग रहेंगे। आपकी उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट है वो भी अलग रहते हैं। लेकिन जो आपकी टंग है उस टंग के ऊपर जो आपके प्रिंट्स पाए जाते हैं वो एक जैसे या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि एक समान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मनुष्य के आंसू एंटीबैक्टीरियल होते हैं? तो जी हाँ, आप मनुष्य के जो आंसू होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर पूरे जीवन काल में कितनी बार धड़कता है? तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -3 × 109 बार, ठीक है। पूरे जीवन काल में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका रेशियो निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जन्म स्थान कौन सा होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं आपकी अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो से
आपकी पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र लगभग कितनी तंत्र कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो यहाँ पर देखिए ये भी आपकी इसमें टाइमिंग दी गई है, ठीक है, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जो आपकी तंत्रिका तंत्र है वो इतने बार आपका बना हुआ होगा, -10 × 10 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क किस दाब का नियंत्रण करता है? तो वृक्क जो है वो आपके जो बॉडी के अंदर आपका जो परासरण है इसको नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम क्या है? तो जो मैं दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे जो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है इसको जबड़े की मांसपेशी या फिर इसको मसेटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मैंडिबल जो आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा करने की कोशिश करूंगा ताकि स्क्रीन पे आ जाए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मनुष्य मस्तिष्क का भार उसके संपूर्ण शरीर का कितने प्रतिशत होता है? तो मनुष्य का जो संपूर्ण शरीर का भार है उसका 2.5%। जी हाँ दोस्तों, 2.5% आप ये कह सकते हैं कि ब्रेन का रहता है। और जैसा ब्रेन का वेट दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये आपका 1350 ग्राम से लेकर आपका 1400 ग्राम का जो आपका ब्रेन है इसका वेट रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्त परमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नई सीरीज के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।